प्रिय छात्रों, आज हम कुछ प्रमुख अभिक्रियाओं के संबंध में अध्ययन करेंगे। आज की प्रथम अभिक्रिया है वुड्स अभिक्रिया। जब किसी एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराई जाती है तो अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप एल्केन का निर्माण होता है। जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराई जाएगी तो परिणाम स्वरूप एल्केन का निर्माण होता है। यह अभिक्रिया वुड्स अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल के रूप में अगर CH3X की अभिक्रिया सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराई जाएगी तो अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप एथेन का निर्माण होता है। यह अभिक्रिया वुड्स अभिक्रिया कहलाती है। इसी प्रकार अगली अभिक्रिया में हम वुड्स फिटिग अभिक्रिया को लेते हैं। इस अभिक्रिया में जब किसी एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया किसी एरोमेटिक हैलाइड के साथ कराई जाती है तो अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप टोलुइन का निर्माण होता है। उपरोक्त अभिक्रिया में हमने CH3X तथा हेलोएरीन को लिया है। इस कारण यहां पर X समूह रिप्लेस होकर CH3 ग्रुप आया है। इसी कारण टोलुइन का निर्माण हुआ है। यदि हम CH3X के स्थान पर C2H5X लेते तो यहां पर एथिल बेंजीन का निर्माण होता। वुड्स फिटिग अभिक्रिया में एक एल्किल हैलाइड तथा एक एरोमेटिक हैलाइड का एक अणु लिया जाता है। तीसरी अभिक्रिया के रूप में है फिटिग अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में एरोमेटिक हैलाइड के दो अणुओं की अभिक्रिया कराई जाती है तथा अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप बाइफेनिल का निर्माण होता है। इस प्रकार तीनों अभिक्रियाओं में आप अंतर समझने का प्रयास करें। वुड्स अभिक्रिया में हमने एल्किल हैलाइड के दो अणुओं की आपस में अभिक्रिया कराई थी। वुड्स फिटिग अभिक्रिया में हमने एक एल्किल हैलाइड और एक एरोमेटिक हैलाइड के अणु की आपस में अभिक्रिया कराई थी। जबकि फिटिग अभिक्रिया में हमने दोनों ही एरोमेटिक हैलाइड के अणु लिए हैं और जिनकी अभिक्रिया हमने सोडियम के साथ करवाई है। अगली अभिक्रिया है उल्मान अभिक्रिया। जब हम एरोमेटिक आयोडाइड के दो अणुओं की अभिक्रिया
कॉपर की उपस्थिति में कराते हैं तो अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप बाइफेनिल का निर्माण होता है। यह अभिक्रिया उल्मान अभिक्रिया कहलाती है। वुड्स अभिक्रिया, वुड्स फिटिग अभिक्रिया तथा फिटिग अभिक्रिया में हम सोडियम के साथ हैलाइडों की अभिक्रिया करवाते हैं, जबकि उल्मान अभिक्रिया में एरोमेटिक आयोडाइड की अभिक्रिया कॉपर के साथ कराई जाती है। हुंस-डीकर अभिक्रिया में जब मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण, ये एक मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल है, AgOH एक क्षार है, और इन दोनों की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों का सिल्वर लवण निर्मित होता है। जब मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवणों की अभिक्रिया Br2 के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड के विलयन की उपस्थिति में कराई जाती है तो अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप एल्किल ब्रोमाइड हमको प्राप्त होते हैं। यह अभिक्रिया हुंस-डीकर अभिक्रिया कहलाती है।